हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिज़ल्ट। ठीक है, तो रिज़ल्ट के अंदर हम लोग सबसे पहली बात, ये रिज़ल्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और ये जो रिज़ल्ट हैं ये किससे रिलेटेड है। तो हमने जब कंटिन्यूटी पढ़ा था तो कंटिन्यूटी के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं और कुछ फंक्शन जो है हमेशा नॉन कंटिन्यूस होते हैं। तो उसी तरीके से कुछ फंक्शन डिफरेंशियबल हमेशा रहेंगे और हमें वो पता होना चाहिए कि वो कौन से फंक्शन है जो हमेशा डिफरेंशियबल होते हैं एक्स की सभी वैल्यू के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन वही जानते हो तुम लोग, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इस तरीके से। कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड कॉस मॉड एक्स। कॉस मॉड एक्स अगर लिखा हुआ है तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वो वही फंक्शन है जो हम लोग जानते हैं। क्लियर। तो कॉस मॉड एक्स हो गया। एक्स मॉड एक्स, ये एक्स मॉड एक्स स्पेशल फंक्शन है जो डिफरेंशियबल है, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई है दो फंक्शन का, जहाँ एक्स है और एक मॉड एक्स है। तो एक्स तो है डिफरेंशियबल और मॉड एक्स है नॉन डिफरेंशियबल। तो यहाँ एक डिफरेंशियबल और नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, बट फिर भी ये डिफरेंशियबल है। इसके बारे में हम लोग एक अलग से एग्जांपल बना के देखेंगे, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, एक्स इंटू मॉड एक्स एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए हमेशा डिफरेंशियबल होगा। ओके, फॉर ऑलवेज डिफरेंशियबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यही तो बात लिखी हुई है। अब देखो tan x और sec x के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि tan x और sec x दोनों के डिवाइड में क्या लिखा होता है, tan होता है 1/cos x और sec होता है 1/cos x, है ना। tan होता है sin अपॉन cos और sec होता है 1/cos, मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर में cos है। तो cos जहाँ जीरो होगा वहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, मतलब वहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा, और कंटिन्यूस नहीं होने की वजह से फंक्शन डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। इसलिए tan x और sec x की और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, इन सब वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एक बात डैश 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 लगा सकते हैं। मतलब आगे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कोटेक्स और कोसेक एक्स दोनों के डिवाइड में साइन होता है। तो साइन जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ फंक्शन जो है डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो साइन कहाँ जो है जीरो होता है, एन पाई पर, मतलब जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। तो ये सब वैल्यू है जहाँ पे कोटेक्स और कोसेक एक्स डिफरेंशियबल नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मतलब बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स प्लस माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की भी यहाँ पे बात हो गई है। ये फंक्शन एक्स की किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए कभी भी डिफरेंशियबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस ही नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसकी एक्स इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू पे। इसी तरीके से 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x, ई की पावर 1/x, साइन 1/x, कॉस 1/x, log x एंड सिंपली 1/x, ये x इज इक्वल टू जीरो पे इन सभी की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशियबल भी नहीं है। ओके, अब देखो मोड से जुड़ी हुई बातें हम लोग डिटेल में तो देखेंगे ही सही, बट सपोज करो मोड साइन एक्स तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तो मोड साइन एक्स के को देख के तुम लोग क्या रिएक्ट करोगे कि भाई मोड साइन एक्स है, तो मोड के अंदर जो बैठा हुआ है ना वो कहाँ जीरो है, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू तुम्हें भी पता है एन पाई आएगा। एन पाई मतलब multiple of pi, plus minus pi, plus minus 2 pi, plus minus 3 pi. So these are the value of sin x where function is not differentiable. ठीक है, इसी तरीके से और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज करो सिंपली mod x लिखा है तो x इज इक्वल टू जीरो पे ये डिफरेंशियबल नहीं होगा। अगर मान लो x प्लस माइनस mod x भी लिखा है तो ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं ये x इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मॉड एक्स या फिर मॉड एक्स प्लस एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो है ये डिफरेंशियबल नहीं होगा। ओके, तो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं जो तुम लोगों को याद रखना है। इसी सीक्वेंस में हम लोग जो हमारे जो रिज़ल्ट हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रिज़ल्ट अलग तरीके से पढ़ेंगे। रिज़ल्ट, हालांकि पहले भी हम लोगों की हेडिंग यही थी, बट जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ अलग तरीके से हैं अब लोग। तो वो कैसे देखें, जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और वो फंक्शन हम लोग बोल रहे हैं कि वो डिफरेंशियबल है, शेबल है ना, तो डिफरेंशियबल है। इसी तरीके से जी ऑफ एक्स एक हम फंक्शन ले लेते हैं, उसको भी हम लोग बोल देते हैं कि भाई वो डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल।
एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन एंड बोथ फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, देन दोनों का एडिशन, एडिशन मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। बट यहाँ पे हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो जी ऑफ एक्स है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, या फिर मान लो के इंटू एफ ऑफ एक्स है या के इंटू जी ऑफ एक्स है, सो ये सारे के सारे फंक्शन भी डिफरेंशिएबल रहेंगे, ये सारे के सारे फंक्शन भी क्या रहेंगे, डिफरेंशिएबल रहेंगे, ठीक है। इतना सा हम लोगों को देखना है कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें या फिर हम सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, डिवाइड वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए बस, तो फंक्शन भी हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। अब देखो हम लोगों ने ये देख ही लिया, तो इसके साथ हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं, मतलब इनके कंपोजिट फंक्शन। अगर हम लोग बात करें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की, तो ये भी डिफरेंशिएबल रहेंगे। दिस एंड दिस इज ऑल्सो आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल, मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो उनके कंपोजिट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होंगे, उनका एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा, और उनका मल्टीप्लिकेशन भी जो है डिफरेंशिएबल होगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि मान लो एफ एक्स जो है हम लोग ले लेते हैं कोई फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एफ एक्स ले लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएबल, और जी ऑफ एक्स थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग नॉन डिफरेंशिएबल। दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो अगर हम इन दोनों के बीच में प्लस लगा दें या माइनस लगा दें, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो 100% ये तो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। किसकी वजह से, जी ऑफ एक्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन का प्लस है, एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों में से अगर कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये पक्की बात है। अब देखें अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की, है ना, जैसे प्लस और माइनस में सेम है वैसे ही एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में भी होगा, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मे बी डिफरेंशिएबल, मतलब एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है। अब देखो इससे जुड़ा हुआ हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, किसने बोला चेक करो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो लिखा हुआ है वो 1 प्लस मॉड साइन एक्स। अब देखो जो 1 है ना वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, दीज आर फंक्शन, ये हम लोगों को याद रखना है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल। और अगला जो है वो क्या है, साइन एक्स है। हाँ, इसके बारे में एक बात हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है, और तुम उसका ग्राफ भी बना सकते हो, है ना, मॉड साइन एक्स करना है तो साइन एक्स का ग्राफ याद है, तो एक्स के नीचे वाला पार्ट का रिफ्लेक्शन ऊपर ही तो करना है हम लोगों को, ठीक है। बट हम इसके बारे में एक कमेंट कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। उसका रीज़न बस इतना सा है कि 1 तो डिफरेंशिएबल है बट मॉड साइन एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। उस नहीं होने की वजह से ये पूरा का पूरा हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इस तरीके से लेते हैं, एफ ऑफ एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल ले लेते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स भी हम लोग क्या ले लेते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल, और जी ऑफ एक्स मान लो कोई फंक्शन है वो भी क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन एंड बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल, और हम दोनों के बीच में प्लस लगा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, है ना। तो इसके बारे में हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते, मे बी डिफरेंशिएबल और नॉट, मतलब दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी रह सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी रह सकता है, मतलब दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है।
क्लियर। तो ये हम लोगों का जो है रिजल्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो मैं तुम लोगों से अभी बात कर रहा था। एक आया था जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्स इंटू मॉड एक्स। अब देखो यहाँ पे जो ये x है ना, x तो क्या है भाई, डिफरेंशियबल फंक्शन है। और अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ मॉड x, तो ये नॉन डिफरेंशियबल है। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अभी अभी हम लोगों ने देखा डिफरेंशियबल और नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैन बी डिफरेंशियबल और कैन नॉट बी डिफरेंशियबल। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको। तो हम एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा डिफाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मोड एक्स। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो पे सभी को पता है मोड एक्स अपनी वैल्यू क्या देगा, एक्स। तो एक्स से मल्टीप्लाई होकर वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हम यहाँ इक्वल भी ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक्स लेस देन जीरो की बात करता हूँ, तो मोड एक्स इजिकल टू माइनस एक्स होगा। एक्स और माइनस एक्स मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हम लोगों का फंक्शन है। अब क्यों ना हम इसका ग्राफ बना लें। तो ग्राफ देखते ही थोड़ी बहुत अप्रोच जो है वो आ जाती है दिमाग में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर है, मतलब ये वाली जो हमारा जो पोर्शन होता है उसका आधा वाला पार्ट है। तो ऐसे में मान लो मैं आ रहा हूँ यहाँ से, बट बनाना मैं यहाँ से शुरू करूँगा इसको। तो इस तरह की कुछ शेप है यहाँ से। और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्चुअली, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन होता है। तो हम लोग पूरा तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेस देन के लिए तो वो फंक्शन कैसा बन जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोगों को डाउट हो सकता है कि x इजिकल टू जीरो पे। तो देखो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो तो फंक्शन एक्चुअली ये होना चाहिए था y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का, बट x ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग है। और इसी तरीके से y बराबर एक्स स्क्वायर ये पूरा का पूरा होता है ऐसा, पर वो डॉट वाला हम लोगों को कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो फंक्शन नहीं है। ओके, अब देखो अगर मैं तुम लोगों से बात करूँ एफ ऑफ जीरो की, और बात कर लेते हैं हम लोग राइट लिमिट की जीरो पे, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट लिमिट की जीरो पे, तो सभी की वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, टू चेक डिफरेंशियबिलिटी। अब देखो यहाँ पे तुम्हें वो पॉइंट याद आ जाना चाहिए जो लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था, क्या कि अगर कोई फंक्शन हमें पता है कि कंटिन्यूस है तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बहुत बड़े बड़े फार्मूला यूज़ नहीं करना है। सिंपली हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए एफ डेक्स की वैल्यू। तो एफ डेक्स इजिकल टू क्या आएगा, 2x और माइनस 2x। तो 2x कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और माइनस 2x होगा x लेस देन जीरो के लिए। क्लियर। तो अब यहाँ से हम लोग एफ डेट जीरो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कितनी आएगी, 2 इंटू जीरो इजिकल टू जीरो। इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं। तो वो क्या होगा, एफ डैश जीरो प्लस, तो वो कितना होगा, तो लेफ़्ट के लिए आई थिंक मुझे ये यहाँ पे माइनस यूज़ करना चाहिए था ये वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, 2 इंटू जीरो। तो सिंपली वो होंगे तो दोनों जीरो, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ऐसा होने की वजह से फंक्शन डिफरेंशियबल है। इसका मतलब ये हुआ कि x मॉड x एक फंक्शन है जो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, और उन दोनों फंक्शन में से एक है x और एक है मॉड x। एक डिफरेंशियबल है और एक नॉन डिफरेंशियबल है। ऐसा होते हुए भी ये फंक्शन डिफरेंशियबल है। अब देखो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं तो हम इससे जुड़े हुए कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, है ना, जो हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ होते हैं। रिजल्ट्स वो क्या हैं, देखो x इंटू मॉड x है तो वो क्या है, डिफरेंशियबल। इसी तरीके से अगर तुमने कहीं देखा x माइनस वन और मॉड के अंदर x माइनस वन, ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, या फिर x माइनस टू जैसा बाहर लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही फैक्टर अगर अंदर मॉड के अंदर अवेलेबल है, ये मॉड के अंदर होना चाहिए, तो ये सब के सब जो हैं ये सब के सब क्या होंगे, डिफरेंशियबल होंगे। डिफरेंशियबल 100%। इसी तरीके से अगर मान लो x माइनस थ्री और मॉड के अंदर लिखा है x माइनस थ्री, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंशियबल हो जाएगा, है ना। अगर सिंपली सिर्फ मॉड x लिखा हो तो नॉन डिफरेंशियबल, अगर सिंगल मॉड x माइनस वन लिखा है तो भी वो नॉन डिफरेंशियबल है ना।
तो देखो इससे जुड़ा हुआ है एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी ने बताया हुआ है कि एफ एक्स कुछ इस तरह का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और फिर मॉड में है एक्स माइनस 2। हमें इसके बारे में चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। अगर कोई तुम्हें बोले कंटिन्यूटी चेक करो, तो ये नो डाउट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मोड के आने की वजह से कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं होती, डिफरेंशियबिलिटी में दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसको बताने के लिए थोड़ा सा इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2, ये हमने फैक्टर कर दिए। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, एक्स माइनस 2 मॉड के अंदर। अब देखो पूरी जो अप्रोच है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोगों को इस फंक्शन को अलग कंसिडर करना है और इस पूरे को अलग कंसिडर करना है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये f2x है और पहला वाला f1x है। मतलब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें से पहला वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देखो वो तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। और दूसरा क्यों डिफरेंशिएबल है, अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ये कि ये भी क्या है भाई, डिफरेंशिएबल। तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन इंटू डिफरेंशिएबल फंक्शन हो रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर। तो अगर हम इसको ऐसे देख रहे थे एक्स माइनस 2, तो 2 पे हमें डाउट हो रहा था कि 2 पे हो सकता है कि ये फंक्शन क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल। बट यहाँ पे एक्स माइनस 2 जो मॉड में है वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक्स माइनस 2 फैक्टर भी अवेलेबल है। तो उस पूरे को अगर मैं एक फंक्शन कंसिडर कर देता हूँ तो डिफरेंशिएबल हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ही सही। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये डिस्कशन करा। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन मॉड्यूलर फंक्शन। ठीक है, जब भी मॉड वाले कोई फंक्शन दिखे तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक होती है, तो इसके लिए हम लोग एक जनरल अप्रोच कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है। ये जो मैं लिखने वाला हूँ, जो मैं रिजल्ट ऐसा एक एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है। जैसे कि लिखा हुआ है एक्स माइनस ए प्लस मॉड के अंदर एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी। अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो ये एग्जाम्पल देखने के बाद प्लस और माइनस कुछ भी हो बीच में, डैश 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 ऐसा चल रहा है, तो इस फंक्शन के बारे में हम एक कमेंट तो कर ही सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस। याद है 11th क्लास के अंदर हम लोगों ने मोड वाले फंक्शन के ग्राफ देखे थे। ठीक है, तो कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। कहाँ पर, जहाँ जहाँ मोड जीरो हो रहा है। तो मोड कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक ए पर, एक बी पर और सी पर, इस तरीके से और भी कुछ कुछ पॉइंट। तो अगर सिर्फ सिंपल फंक्शन होता है एक्स माइनस ए तो वो ए पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अगर फंक्शन है एक्स माइनस ए मोड में प्लस मोड एक्स माइनस बी तो वो 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एक तो होगा वो एक्स इजिकल टू ए पर और एक बी पे। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ बात। मान लो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू हम लोगों को दिया हुआ है मोड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। तो इसके बारे में हम लोगों को डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज, मतलब हर जगह ऑलवेज कंटिन्यूस, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इसी लाइन को कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, बट नॉट या नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ कहाँ मोड जीरो हो रहा है, ये वाला मोड कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पे, अगला वाला मोड 1 पे, अगला वाला मोड 2 पे। तो एक्स इज इक्वल टू 0, 1 और 2 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब मोड के अंदर बैठा हुआ यात्री कहाँ जीरो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। जैसे कि सपोज करो एक एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड के अंदर cos x। अब देखो हम बता सकते हैं कि ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल वेयर cos x बराबर 0। मैंने अभी थोड़ी थोड़ी देर
थोड़ी पहले ही बोला तुम्हें कि जहाँ मॉड के अंदर बैठा हुआ फंक्शन या वैल्यू जीरो होगी उसी वैल्यू पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो वेयर cos x बराबर जीरो, तो cos x बराबर जीरो मतलब x इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, डैश डैश डैश, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू। टू एन प्लस वन का मतलब सबको पता है क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये वो वैल्यू है जहाँ पर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। ये है मॉड कॉस एक्स। अगर कॉस मॉड एक्स होता तो वो हमेशा क्या होता, डिफरेंशिएबल होता। इसी तरीके से चलो मॉड साइन में भी रख देते हैं हम लोग। मान लो किसी ने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स फंक्शन है। अब बताओ कि ये कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम सिंपल सी बात बोल देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल वेयर साइन एक्स बराबर जीरो। मॉड के अंदर कौन है, साइन एक्स, वो कहाँ जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई। एक्स इज इक्वल टू एन पाई का मतलब है सेट ऑफ जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस थ्री पाई, सेट ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर। इसी तरीके से और हम लोग एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाते हैं ताकि डाउट हमारा क्लियर होता जाए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन बाई टू। चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग ले लेते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं टू एक्स माइनस वन प्लस मॉड के अंदर एक्स माइनस वन प्लस टेन एक्स। और हमें बताया हुआ है कि x बिलोंग्स टू जीरो से टू है, मतलब हमें सिर्फ इसी इंटरवल के अंदर डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है, सिर्फ इसी इंटरवल के अंदर। तो x इज इक्वल टू, देखें क्या क्या पॉइंट है। तो पहले वाले मोड से आता है वन बाई टू, दूसरे वाले मोड से आता है वन, और तीसरे वाले मोड से आता है पाई बाई टू। अब हमें ये चेक करना है कि पाई बाई टू जीरो से टू के बीच में है या नहीं। तो देखो पाई बाई टू का मतलब क्या है, 3.14/2। तो लगभग लगभग ये कितना होगा, 1.57। यस, ये जीरो से टू के बीच में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वन बाई टू, वन और पाई बाई टू। तो हम लोग बोल देंगे 3 पॉइंट्स वेयर गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। कभी कभी पूछता है कि ये दिया हुआ फंक्शन कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उसका आंसर हम हमेशा इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो मोड से ही जुड़ी हुई हम लोग बातें कर रहे हैं, तो मोड से ही जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो अभी तो हम लोगों ने देखा मोड साइन एक्स, अगर साइन मोड एक्स है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स कुछ दिया हुआ है। अब देखो एफ एक्स से मैंने 11th क्लास के अंदर तुम लोगों को सिखाया था, एफ एक्स से हम लोग मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। अगर हमें पूरे का मॉड करना है तो एक्स एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ हम ऊपर भेज देंगे, और अगर हम लोगों को सिर्फ एक्स का मॉड करना है तो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन वाला पूरा ग्राफ को रिमूव करके एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन वाले ग्राफ की मिरर इमेज लेफ्ट में ले लेनी है हम लोगों को वाई के रेस्पेक्ट में। अब जो मैं ये बात बोला उसको लिख के बताता हूँ। देखो हमें किसका ग्राफ बनाना है, साइन मॉड एक्स का, ठीक है। तो एक्स और एक्सिस ले लेता हूँ पहले मैं, अब उसका ग्राफ बनाते हैं चलो हम लोग, ठीक है। तो हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, साइन मॉड एक्स का। तो देखो साइन मॉड एक्स है, अगर मैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पहले से ही ले रहा हूँ तो साइन मॉड एक्स को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो राइट हैंड साइड वाला तो हमारा ग्राफ वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे साइन एक्स का होता है। क्लियर। अब दिक्कत क्या है, यही राइट, अब इधर लेफ्ट में जो नॉर्मल साइन एक्स का होता है उसको रिमूव करना है, और यही इसी की मिरर इमेज हम लोगों को लेफ्ट में ले लेनी है। तो इसकी मिरर अगर हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसा। देखो मिरर इमेज है या नहीं, तो हम लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि शार्प टर्न हो रहा है। डाउट सारा का सारा एक्स इजिकल टू जीरो पे है, तो हम डायरेक्ट ग्राफ को देख के बता सकते हैं एट एक्स इजिकल टू जीरो नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो ये तो हो गई ग्राफिकली अप्रोच, मेथड वन हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब मेथड टू के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा नॉर्मल हमारा मेथड। तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू हम लोगों को साइन मॉड एक्स दिया है। अब मॉड एक्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और साइन माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं हम लोग एक्स लेस देन जीरो के लिए। क्लियर। अब देखो ये फंक्शन तो ऑब्वियसली जानते हैं हम लोग, एक साइन एक्स है एक माइनस साइन एक्स है, तो ये तो कंटिन्यूस है,
कंटिन्यूस होता है साइन एक्स फंक्शन, तो हम सीधा किसके बाद चले जाएंगे, एफ डेस एक्स के बाद। तो एफ डेस एक्स हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स और एक हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और एक्स लेस देन 0 के लिए। अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस 0 मतलब 1। इसी तरीके से हम एफ डैश 0 माइनस फाइंड करेंगे तो आएगा माइनस कॉस 0 जो हो जाएगा -1। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो एट एक्स इज इक्वल टू 1 नॉन डिफरेंशिएबल है। तो x इज इक्वल टू 0 पे दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, हम लोग श्योरिटी से बोल सकते हैं। ऐसा हम ग्राफ से भी बता सकते हैं इसको, और हम लोग अप्रोच जो है पूरा मेथड से भी